कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। चुनाव के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बुधवार को समाप्त हो गया। राज्य की 288 सीटों पर एक चरण में हुए मतदान में 65.08% वोट पड़े। वहीं सभी सीटों के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद एक दर्जन एग्जिट पोल सामने आए। अधिकांश एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। इससे महायुति में शामिल दलों में खुशी की लहर है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और 23 नवंबर को अपने पक्ष में नतीजे आने का दावा कर रही है। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है, जिससे विपक्षी एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने उद्धव ठाकरे को ऐसा धोखा दिया है जिससे सब हैरान है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस खबर में अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विपक्ष के लिए एक बार फिर बुरी खबर आई है। बीजेपी एक बार फिर भगवा परचम लहराने जा रही है। राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद ये दावा कर रहे थे कि अब लोग कांग्रेस के साथ हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। लोग अब राहुल गांधी को भाव तक नहीं दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी को जीत भी नहीं दिला पा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की जीत हो सकती है और विपक्ष की हार। एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव गुट की शिवसेना से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। दर्शकों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग संपन्न हो गई है और एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। दर्शकों, दोनों ही राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाया गया है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाएगा और झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से बाहर करके एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और झारखंड में 81 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। महाराष्ट्र में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतनी जरूरी है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के महायुति गठबंधन ने साथ चुनाव लड़ा है, जबकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार गुट का महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनावी मैदान में था। मेट्राइज एग्जिट पोल का अनुमान है कि महायुति 150 से 170 सीटों पर जीत के साथ सरकार बना सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 110 से 130 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति को 152 से 160 के बीच सीट मिल सकती है, जो कि बहुमत के 145 के आंकड़े से ज्यादा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, जिसे 90 सीट मिलती दिख रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 48 और अजित पवार की एनसीपी को 22 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य को 2 सीटें मिलेंगी। वहीं महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन देखें तो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि इसे 130 से 138 सीट मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। इस घटक दल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, जिसे 63 सीट, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 35 और एनसीपी शरद पवार गुट को 40 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं वोट शेयर के लिहाज से भी महायुति आगे दिख रही है और इसे 47% वोट मिल सकते हैं। वहीं महायुति को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 41% वोट जाने के आसार हैं। वहीं पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को महाराष्ट्र में 175 से 195, वहीं महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें और अन्य को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। झारखंड में जीत के लिए 41 सीटें जीतना जरूरी है और एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुमत का आंकड़ा भी पार कर सकता है। राज्य में इस बार एनडीए के सामने विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन मैदान में था।
हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और कांग्रेस ने यहां एक साथ चुनाव लड़ा था। मैट्राइज एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि हेमंत सोरेन इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। एग्जिट पोल का कहना है कि इंडी गठबंधन को 25 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी कि वो बहुमत के आंकड़े से 41 सीटों से काफी पीछे रह जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को अब बड़ा डर सताने लगा है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि कहीं वो फिर से सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केट इमेज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब लोग समझ गए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो कितने खास आदमी है। 2 से 3 कमरों में रहने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आलीशान शीश महल में रह रहे थे। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को पता है कि कहीं ना कहीं उनकी ये इमेज बन गई है कि केजरीवाल अब आम आदमी नहीं, खास आदमी हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये बात दिल्ली की जनता को समझ भी आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो खोखले थे और ये बेल पर बाहर हैं, केस से बरी नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, तभी तो वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बेचैन हो गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इसके लिए मंजूरी नहीं होने की दलील दी है। याचिका में तर्क दिया गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197A के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है। यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक लोक सेवक मुख्यमंत्री थे। इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के नेता विजय नायर को भी जेल जाना पड़ा था। फिलहाल सभी नेता जमानत पर बाहर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में किए जाने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आरोपों को झूठा बताती रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ ही हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अपनी हार का डर सताने लगा है। वहीं सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि कहीं फिर से वो सलाखों के पीछे न चले जाएं? क्या इस वजह से वो कोर्ट के शरण में गए हैं? लेकिन इस बार दिल्ली में जो माहौल है उससे साफ है कि इस बार आम आदमी पार्टी की हार लगभग तय है। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई गई है। वहीं विपक्षी गठबंधन की हार दिखाई गई है, लेकिन नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा खेला हो गया है। दर्शकों, सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ चले गए थे, लेकिन उनके ही खास रहे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जाकर उन्हें सीएम की कुर्सी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब चुनाव के बाद जो माहौल है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कहीं आगे शिंदे की शिवसेना दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र के लोग शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मान रहे हैं और इस बार शिंदे की शिवसेना उद्धव गुट की शिवसेना से कहीं ज्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। वहीं चुनाव के दौरान एक ऐसी खबर आई जिसे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ रही थी।
उसमें मतदान के दिन भी फूट देखने को मिली। महाराष्ट्र और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद से महाविकास के हाथ पांव फूल गए हैं। महाविकास के नेता सोच रहे हैं कि अब क्या ये सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। महाविकास के नेता परेशान हैं कि अब किया जाएगा, अब क्या होगा, क्योंकि शिंदे का वो गढ़ है जहां से उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस के सीनियर नेता सुशील कुमार शिंदे और उनकी बेटी प्रणीति शिंदे ने सोलापुर दक्षिण सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कड़ाड़ी को समर्थन कर दिया है। यहां से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवार उतारा था, जो कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुशील कुमार शिंदे के फैसले ने सबको चौंका दिया है। अब देखना होगा कि इस सीट पर उनके समर्थन का क्या असर दिखता है। सुशील कुमार शिंदे वोट डालने पहुंचे थे और जब बूथ से बेटी के साथ बाहर आए तो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान कर दिया। अपने स्टैंड के बारे में जानकारी देते हुए सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मेरा भरोसा है कि धर्मराज कड़ाड़ी एक अच्छे उम्मीदवार हैं और क्षेत्र के लिए, भविष्य के लिए ठीक रहेंगे। शुरुआत में दिलीप माने को कांग्रेस से मौका मिलता दिख रहा था, लेकिन उन्हें एबी फॉर्म नहीं मिला। ऐसे में अब हमने धर्मराज के ही समर्थन का फैसला लिया है। इससे पहले भी शिंदे ने इस सीट को उद्धव सेना के खाते में देने पर हैरानी जताई थी। उनका कहना था कि ये कांग्रेस का मजबूत जनाधार रहा है। ऐसे में उद्धव सेना के खाते में इस सीट का जाना गलत है। देश के पूर्व होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। मैं यहाँ से चुना जा चुका हूँ और महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर काम करने का मौका मिला था। शिवसेना ने जल्दबाजी में यहाँ से अमर पाटिल को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन यहाँ से उनका दावा बनता नहीं है। कांग्रेस ने ये सीट लगातार अपने पास रखी है और उससे जीत मिलती रही है। ऐसे में शिवसेना के खाते में ये सीट देना समझ से परे है। वहीं उनकी बेटी प्रणीति ने भी पिता की बात को ही सही करार दिया था। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले ही शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस बात की आशंका जताई थी। संजय राउत ने कहा था कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के नेता सांगली मॉडल अपना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी विशाल पाटिल को समर्थन दे दिया था। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। वहीं जीत के बाद विशाल पाटिल ने कांग्रेस का समर्थन दे दिया। वहीं संजय राउत की इस आशंका को कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने खारिज किया था। रमेश चेन्नीथला का कहना था कि पार्टी के सभी नेता गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। जो भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने के बाद सबकी नज़र कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे पर है। देश के पूर्व गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। वहीं ज़्यादातर एग्जिट पोल महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।